हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जेनेटिक्स के तहत आज हम लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आने वाली संतान नर उत्पन्न होगी कि मादा उत्पन्न होगी, इसका निर्धारण, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो बताया गया है, साइंटिस्टों ने बताया कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, यानी पुत्र संतान बनेगी या पुत्री बनेगी, ये निषेचन के दौरान ही हो जाता है। जब युग्मकों का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी दौरान भ्रूण का निर्धारण हो जाता है कि वह लिंग जो है पुत्र होगा या पुत्री होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि पुरुष में जो अंतिम जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जिसको XY कहते हैं, वही उसमें Y गुणसूत्र जो है वो लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। आप कह सकते हैं कि उससे पुत्र या पुत्री का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा गुणसूत्र प्ररूप क्या होता है, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके हम देखेंगे। मनुष्य के अंदर जैसे पुरुष का ले लेते हैं, पुरुष में जो गुणसूत्र प्ररूप होता है वो कैसा होगा, ये आपको देखना है। ये पुरुष का गुणसूत्र प्ररूप 44A प्लस XY होता है। ठीक है, 44A प्लस XY होता है, अर्थात 44 और 2 ये 46 गुणसूत्र होंगे, जिसमें कि अंतिम जोड़ा का जो गुणसूत्र होता है इसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यही है लिंग गुणसूत्र, यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है ये अंतिम जोड़ा, और यही लिंग का निर्धारण करता है। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो उस दौरान दो तरह के युग्मक बनते हैं। पुरुष में एक युग्मक जो बनता है वो X प्रकार का होता है, X युग्मक, ठीक है, और दूसरा जो युग्मक होगा वो Y प्रकार का होता है, Y युग्मक होगा, युग्मक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पुरुष के अंदर जो युग्मक बन रहे हैं वो 50% X बनेगा और 50% Y बनेगा। ठीक है, तो यह दशा जो होगी वो हेट्रोगैमेटिक होगी। पुरुष के अंदर जो युग्मकों की कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेटिक, यानी ये प्रकार जो होगा वो असमान प्रकार का होगा, 50% X और 50% Y। अब गुणसूत्र के प्ररूप के बारे में अगर आप देखें तो इस तरह से मान लीजिए कि ये गुणसूत्र का प्ररूप, चूंकि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये सपोज करिए कि पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर है आपका ये, दूसरा पेयर ये हो गया, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 21वां और 23वां जब पेयर की बात आती है तो 23वां पेयर में ये X गुणसूत्र होगा। ठीक है, और ये गुणसूत्र जो होगा आपका Y होगा, ये Y गुणसूत्र होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 23वां जोड़ा जो होता है पुरुष का, X गुणसूत्र जो है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, और Y गुणसूत्र छोटा होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत X के, है ना। तो Y गुणसूत्र छोटा होता है और हल्का होता है। तो ये समान प्रकार के नहीं युग्मक हैं, असमान प्रकार के युग्मक हैं, और यही Y जो है वो लिंग निर्धारण के लिए रिस्पांसिबल होता है कि आने वाली संतान नर होगी कि आने वाली संतान मादा होगी। अगर यह लिंग गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से निषेचित होगा तो पुत्र बनेगा, अगर यह गुणसूत्र जो है स्त्री के X गुणसूत्र से निषेचित होगा तो पुत्र बनेगा, और जो X गुणसूत्र है पुरुष का, अगर स्त्री के X से निषेचित होगा तो पुत्री बनेगी। इसी तरह से अब एक चीज और यहाँ समझना है कि जो पहला जोड़ा है ये होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र है।
आपस में ये दोनों गुणसूत्र जो है वो समान होते हैं, स्ट्रक्चरली भी समान होते हैं, इनके जीन्स, लोकस, लोकाई ये सब समान होते हैं, लेकिन ये गुणसूत्र जो है पहले जोड़े का गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से समान नहीं होता है, बल्कि असमान हो सकता है, वैरी हो सकता है। इसी तरह से अगला 14वां गुणसूत्र है, वो भी दूसरे नंबर के गुणसूत्र से जो है असमान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक पेयर के दोनों गुणसूत्र आपस में समान होते हैं, लेकिन एक पेयर का एक गुणसूत्र दूसरे पेयर के दूसरे गुणसूत्र से असमान हो सकता है। ठीक है, ये तो पुरुष का हो गया। अब स्त्री की बात करते हैं। जैसे ये स्त्री की गुणसूत्र की चर्चा यहाँ कर लेते हैं। स्त्री में क्या होता है, 44A प्लस XX होता है, यानी 44A प्लस XX, अर्थात जो 23वां जोड़ा होता है वो होमोगैमेटिक होता है। कैसा होता है, होमोगैमेटिक। ये गैमेट का फॉर्मेशन 100% जो होते हैं, इसमें 100% गैमेट X बनते हैं। क्या बनते हैं, X बनते हैं। तो इस दशा को हम कहते हैं होमोगैमेटिक। क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक। तो स्त्री में तो XX प्रकार के गुणसूत्र बने, ये दशा आपकी होमोगैमेटिक हो गई। अब यहाँ पे 50%, चूंकि पुरुष में X बना, 50% Y बना, लेकिन स्त्री में तो दोनों जो है 100% बने, XX गुणसूत्र ही बने। अब ये कह रहा है कि इसके दोनों X, यानी किसी X से Y का निषेचन होगा या X का निषेचन होगा, तो उस पर निर्धारण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पुरुष और स्त्री के अंदर गुणसूत्र प्रारूप का हम स्टडी किए। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पुरुष के टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस समय शुक्राणु दो तरह के यानी बनते हैं गुणसूत्र वाले, एक X और दूसरा Y। और स्त्री में, स्त्री के ओवम में जब oogenesis की क्रिया होती है तो उसमें X प्रकार का गैमेट बनता है, और यह X प्रकार का गैमेट क्या करता है, यह X प्रकार का जो गैमेट होता है जिससे निषेचन करता है, यानी यह निषेचन होगा इसका, अगर इससे तो पुत्री बनेगी, इसका इससे तो पुत्र बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस से देखेंगे तो आप इसको क्रॉस से समझ लीजिए। ये क्रॉस हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करा देते हैं। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। 44A प्लस XY, 44A प्लस XX गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे तो गैमेट बनेगा 22A प्लस X, और एक में बनेगा 22A प्लस Y। ठीक है, यहाँ जो है 22A प्लस X और यहाँ बनेगा 22A प्लस X। ठीक है, अब आप क्रॉस करा देंगे तो 44A प्लस XX, इसका इससे क्रॉस कराएंगे 44A प्लस XX, तो ये दोनों पुत्री हो गई। अब क्रॉस जो है इसका इससे कराएंगे तो 44A प्लस XY। ठीक है, और ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र होगा। इसी तरह से इसका क्रॉस आप इससे करा देंगे तो 44A प्लस XY होगा, यानी यह भी पुत्र होगा। तो क्या मिला हमें, 50% पुत्र और 50% पुत्री। क्या मिला हमको, 50% पुत्र और 50% पुत्री। तो आपने देखा कि Y जो है यही निर्धारक है,
लिंग का निर्धारण यही करता है, वाई के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है, यानी आने वाली संतान नर होगी कि मादा होगी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से वाई की संरचना क्या होती है, वाई का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे पुत्र का निर्माण होता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। वाई गुणसूत्र के बारे में देखिए, यहाँ पे इसकी संरचना दिखाया गया है, इसकी संरचना यहाँ पे दिखाया गया है वाई गुणसूत्र का। इस संरचना को आप अध्ययन करके देखेंगे क्या इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना को आप देखेंगे। वाई गुणसूत्र जो होता है, ये आपका वाई गुणसूत्र है। देखिए इसमें कुछ क्षेत्रों को हमने दिखाया है। सबसे ऊपर की तरफ स्यूडो ऑटोसोमल रीजन होता है, जिसको PAR बोलते हैं, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। ठीक है, उसके नीचे SRY होता है, यानी सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है। SRY रेड कलर में दिखाया गया है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन। इसके नीचे आप पाएंगे यूक्रोमेटिन होता है। क्या होता है? यूक्रोमेटिन। और फिर ये सेंट्रोमियर बीच में है। सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र कई तरह के होते हैं, एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, वो हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। सेंट्रोमियर के नीचे आप आएंगे तो यूक्रोमेटिन का रीजन होता है, यानी ये और ये यूक्रोमेटिन के रीजन है, जो सक्रिय रीजन होते हैं गुणसूत्र के अंदर। और ये हेट्रोक्रोमेटिन, ब्लैक में आपको दिखाया गया है, इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और सबसे नीचे और ऊपर ये देखिए PAR होता है, यानी स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। नीचे भी है स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, ऊपर भी है। और यहां से लेकर के SRY जीन को लेकर के और इस स्यूडो ऑटोसोमल रीजन को छोड़ करके जो दूरी है यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं MSY। क्या बोलते हैं? MSY, मेल स्पेसिफिक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? मेल स्पेसिफिक रीजन, यानी ये नर का जो है विशिष्ट क्षेत्र होता है। अब ये वाई गुणसूत्र कैसे जो है निर्धारण में कार्य करता है, उसको यहाँ इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये स्त्री का XY है, स्त्री का क्या है? XX गुणसूत्र है, जो होमोगैमेटिक कंडीशन में बनता है। ये गैमेट फॉर्मेशन 50 ये होमोगैमेटिक होता है, यानी समान प्रकार के युग्मक बनाते हैं। और यहाँ पे आपका XY यानी पुरुष का गुणसूत्र है। वाई गुणसूत्र को हम यहाँ पे देखेंगे। वाई गुणसूत्र में जो SRY जीन होता है, SRY जीन जो रेड कलर से हमने दिखाया है, इस SRY जीन के द्वारा एक TDF, ठीक है ना, TDF फैक्टर जो है वो बनाया जाता है, यानी टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, है ना, ये प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। वृषण निर्माण कारक का यहाँ पे यह जीन जो है बनाता है, उत्पन्न करता है। तो क्या ये टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो क्या करता है, ये वाई गुणसूत्र का, कि दूसरे स्टेप में यह टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो मेडुला रीजन को, जो मेडुला रीजन होता है उस एम्ब्रियो का, उस मेडुला रीजन को यह मतलब प्रेरित करता है। और एक चीज यहाँ और आपको समझना होगा कि 6 से 7 सप्ताह के बाद जो है ये टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर TDF वाई के द्वारा ये रिलीज होता है 6 से 7 सप्ताह के बाद। और जब रिलीज होता है, निकलता है, तो यह TDF जो है वो मेडुला रीजन को इंड्यूस करता है कि वह एम्ब्रियनिक गोनड्स को, जो भ्रूणीय जनद है, उसको वृषण के रूप में डेवलप करे, विकसित करे। ये जो मेडुला रीजन है, ये आपका मेडुला रीजन, इसको मतलब ये जो TDF होता है वो इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि तुम भ्रूणीय जनद को जो है वो वृषण के रूप में विकसित करो। और जब वृषण के रूप में यह विकसित हो जाता है, ये वृषण है आपका, जब वृषण के रूप में यह विकसित हो जाता है
तो टेस्टिस जो है वो उत्पन्न करता है या प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो नर हार्मोन होता है, उसको वह रिलीज करता है। अब इसकी वजह से मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्माण होगा, यानी नर के जनकों का विकास होगा, उसके जनांगों का विकास होगा, वह संतान नर के रूप में उत्पन्न होगी। इसी तरह से जो XX गुणसूत्र होता है, यहाँ पे Y तो एब्सेंट है, तो जब Y एब्सेंट है तो TDF निकलेगा ही नहीं, लैक ऑफ TDF होगा, और जब लैक ऑफ TDF होगा तो यहाँ पे मेडुला रीजन को नहीं, मेडुला रीजन को, कार्टेक्स रीजन को नहीं बल्कि मेडुला रीजन को ये एक्टिवेट किया जाएगा कि वह डेवलप करे, ओवरी का निर्माण करे, यानी ये ओवरी बन गई। अब जब ओवरी का निर्माण होगा, अंडाशय का निर्माण होगा, तो इस अंडाशय में टेस्टोस्टेरॉन अनुपस्थित है, तो यह क्या करेगा कि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर यानी मादा जननांग के या मादा लैंगिक लक्षणों का यह विकास करेगा और फिर यह फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में विकसित होगा। तो इस तरह से मादा का विकास होगा। तो हमने क्या देखा कि जो SRY जीन है, उस SRY जीन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो नर जनन तंत्र के विकास के लिए। अगर यह अनुपस्थित होगा तो मादा जनन तंत्र का विकास होगा, अर्थात मादा बनेगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम कुछ जंतुओं में भी, अन्य जंतुओं में भी सेक्सुअल मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का स्टडी करेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर हम पक्षियों को लेते हैं कि पक्षियों में कैसे बर्ड्स में जो है किस तरह से सेक्सुअल मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है। तो देखिए, जो पक्षियों में होता है, मेल के अंदर ZZ गुणसूत्र होते हैं और फीमेल के अंदर ZW होते हैं, अर्थात ये कंडीशन जो है आपकी होमोगैमेटिक होगी, होमोगैमेटिक, और ये कंडीशन आपकी हेट्रोगैमेटिक होगी, हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, यानी नर मनुष्य में क्या देखा आपने, जो पुरुष था वो हेट्रोगैमेटिक था और स्त्री होमोगैमेटिक थी, लेकिन यहाँ पक्षियों में जो नर होता है वो होमोगैमेटिक होता है और जो मादा होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। गैमेट फॉर्मेशन आप कराएंगे तो इस तरह से दो तरह के दोनों समान गैमेट बनेंगे, इसमें असमान प्रकार के दोनों गैमेट बनेंगे, क्रॉस करा देंगे। ठीक है, इस तरह से ZW होगा और ये आपका ZZ होगा और ये आपका ZW होगा। तो ये बन गया आपका नर, ये फीमेल और ये मेल और ये फीमेल। तो 50% यहाँ भी मेल होंगे और 50% फीमेल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड्स के अंदर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है। अन्य जंतुओं में होता है, मात है, तितली है, रोटिपर्स हैं या फिर इकानोडर्म्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो बर्ड्स के अंदर ये प्रक्रिया हो गई सेक्स डिटर्मिनेशन की, अर्थात नर में होमोगैमेटिक कंडीशन है और मादा में क्या है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है। तो आज हम लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में स्टडी की और ये देखें कि मनुष्य का जो वायु गुणसूत्र होता है उसकी क्या संरचना होती है, कैसे वह टेस्टिस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और किस तरह से उसके लैक में, उसके कमी की वजह से, TDF की कमी की वजह से ओवरी का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरॉन अनुपस्थित होता है, तो मादा जनन तंत्र का विकास होता है। तो आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी किए। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई कहीं पे किसी तरह की समस्या आती है तो कमेंट्स जरूर करें कमेंट बॉक्स में जा करके, ताकि उससे सुधारात्मक कार्य हो सके। आगे और वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।